नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द पॉलिटिकल क्रांति में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों को सीधे सीधे रद्द करे सरकार, राहुल गांधी की मोदी सरकार से मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अचानक लालू प्रसाद यादव की बिगड़ गई है तबीयत, आनन फानन में रिम्स पहुंचे डॉक्टर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बेखौफ अपराधी घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों को सीधे सीधे रद्द करे सरकार, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों एवं सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध बरकरार रहने को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसे रोज नए जुमले बंद कर कृषि विरोधी कानूनों को रद्द करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, रोज नए जुमले और जुल्म बंद करो, सीधे सीधे कृषि विरोधी कानून रद्द करो। उल्लेखनीय है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े कॉरपोरेट घरानों की कृपा पर रहना पड़ेगा। हालांकि सरकार इन आशंकाओं को खारिज कर चुकी है। किसान आंदोलन को समाप्त करने के एक प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने बुधवार को आंदोलनकारी किसान संगठनों के समक्ष इन कानूनों को 1 से 1.5 साल तक निलंबित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को तत्काल तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। अब 11वें दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अचानक लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत, आनन फानन में रिम्स पहुंचे डॉक्टर। जी हां दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर रांची के रिम्स हॉस्पिटल से सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सेहत में लगातार हो रही गिरावट के चलते रिम्स प्रशासन भी सख्ती में आ गया है। आनन फानन में लालू प्रसाद यादव के डॉक्टर उमेश प्रसाद रिम्स पहुंचे हैं, जो फिलहाल इनके इलाज में जुटे हैं। लालू यादव की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही रिम्स में गहमा गहमी तेज हो गई है। आनन फानन में झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रिम्स पहुंचे हैं, जो रिम्स प्रबंधन और वहां के डॉक्टरों से लालू की तबीयत को लेकर जानकारी ले रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार लालू प्रसाद को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पिछले महीने भी लालू यादव की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। तब डॉक्टरों ने कहा था कि लालू यादव की सेहत में सुधार के लिए उनका डायलिसिस पर जाना जरूरी हो गया है। डॉक्टरों ने बताया कि लालू यादव की किडनी को खतरा है। संक्रमण के चलते किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में जरूरी है कि उनका डायलिसिस जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें भी कोरोना के चलते रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में उन्हें शिफ्ट किया गया था। इसी बंगले से ही लालू यादव ने पूरे चुनाव पर नजर बनाए रखी थी। बिहार चुनाव में अस्पताल से ही सक्रिय भूमिका निभा चुके आरजेडी चीफ लालू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनको कार्यकर्ताओं और पार्टी के विधायकों से मिलने से रोका जा रहा है। सचिवालय थाना की पुलिस सिर्फ राबड़ी देवी के आवास के बाहर गश्ती करती रहती है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या मेरे आवास के सामने ही अपराध हो रहा है, जिलों में पुलिस क्यों नहीं गश्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही है तो वह मिलने के लिए मेरे पास आएंगे ही। इसको लेकर भी सरकार को परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनसे सुरक्षा और आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों का लिस्ट मांगा गया है। क्या हमारे सुरक्षा कर्मियों से ही मुख्यमंत्री को खतरा है? आखिर नीतीश सरकार चाहती क्या है? बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। हर जिले में अपराध बढ़ रहा है। पुलिस रुपेश के हत्यारों को नहीं पकड़ रही है, लेकिन उनसे मिलने पहुंचे गरीबों और मजलूमों को जरूर रोक रही है। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि राबड़ी देवी के आवास के बाहर जो हंगामा हुआ है वह निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मामले की जांच की भी मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बजट सत्र को साजिश के तहत कम निपटने की तैयारी चल रही थी, फिर हमने इसके खिलाफ आवाज उठाया तो सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार में 16 साल डबल इंजन की सरकार चल रही है। राजद की सरकार में बिहार में किसान एमएसपी से ऊपर के दाम पर अनाज बेचते हैं। आज उनकी हालत खराब है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी से 29 जनवरी तक किसान जागरूक सप्ताह मनाएंगे। इस दौरान किसानों को जागरूक करेंगे। इसके बाद हम लोग पूरी ताकत के साथ 30 मानव श्रृंखला बनाएंगे और हम सड़कों पर रहेंगे। कर्पूरी जयंती से लेकर एक सप्ताह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे किसान जागरूक होंगे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्नब गोस्वामी चैट विवाद, सरकार पर शिकंजा कसने की तैयारी में कांग्रेस, संसद में उठाएगी मुद्दा। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के चैट लीक विवाद में कांग्रेस सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूर्व बार्क सीईओ के साथ हुई चैट मामले में विपक्ष अब प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सैन्य गतिविधियों से संबंधित गुप्त बातों का लीक होना बहुत खतरनाक है और यह मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद इस मुद्दे को संसद में लेकर जाएंगे। एंटनी ने कहा है कि यह एक अपराध है और इसके लिए अर्नब को सजा मिलनी जरूरी है। पार्टी ने कहा है कि इस मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। एंटनी ने संवाददाताओं को बताया, इन दस्तावेजों से स्पष्ट है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम बातें लीक हुई हैं और इन बातों का लोगों तक इस तरह से पहुंचना एक चुनौती है। ये लोग ऐसी बातें पहले से जानने के लिए अथॉराइज्ड नहीं है। आखिर एक पत्रकार को एयर स्ट्राइक के बारे में पहले से ही कैसे जानकारी हो गई? अगर इस तरह पहले ही जानकारियां लीक हो जाती हैं तो ऑपरेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एंटनी ने कहा कि सेना का टॉप अधिकारियों के अलावा सरकार में केवल 4 से 5 लोगों को ही ऐसे ऑपरेशन की जानकारी होती है। उन्होंने कहा, सेना की तरफ से ये जानकारियां लीक होना संभव नहीं है। इसके अलावा सरकार में जो शीर्ष पर सिविलियन होते हैं उनसे ही बात लीक हो सकती है, उसमें मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन के बारे में पूरी मीडिया को नहीं बल्कि एक खास पत्रकार को ही पता चला। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का 57वां दिन, किसान संगठनों की आज सिंगू बॉर्डर पर बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन का आज 57वां दिन है। हाड़ गला देने वाली ठंड के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं आज सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में किसान सरकार के नए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बुधवार को किसान संगठन के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड पर रखने का बड़ा प्रस्ताव देते हुए अब गेंद किसान नेताओं के पाले में डाल केंद्र की इस पहल पर किसान नेता भी सोचने को मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि किसान नेता आज बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रहे हैं। 22 जनवरी को फिर होने वाली बैठक में किसान नेता केंद्र सरकार के फैसले पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। वहीं किसान संगठनों ने कहा है कि वे कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अडिग हैं, लेकिन कानूनों को निलंबित करने के सरकार के प्रस्ताव पर गुरुवार को चर्चा करेंगे। बैठक की जानकारी देते हुए किसानों संगठन के एक नेता ने कहा, सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर कानून को 1.5 से 2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं। कमेटी बनाकर चर्चा करके कमेटी जो रिपोर्ट देगी हम उसको लागू करेंगे। सरकार का कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव, किसान संगठन अपनी मांग पर अड़े। नई दिल्ली, 20 जनवरी, केंद्र सरकार ने बुधवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से 10वें दौर की वार्ता में तीनों कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान इन कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसानों ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने पर चर्चा टाल रही है। किसान नेताओं ने कहा कि 10वें दौर की वार्ता के पहले सत्र में कोई समाधान नहीं निकला क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि आज की वार्ता में 11वें दौर की वार्ता की तारीख तय करने के अलावा कोई नतीजा नहीं निकलना है। आपको बता दें कि कड़ाके की सर्दी और गिरते पारे के साथ साथ कोरोना के खतरों के बीच 26 नवंबर से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हैं, लेकिन किसान और सरकार के बीच अब तक इस मसले पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी किसान सिंगू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित कई बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन की वजह से दिल्ली की कई सीमाएं सील हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी तेज, 1 फरवरी तक मतदाता सूची में होगा संशोधन। जी हां दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर सभी जिलों में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 1 फरवरी तक मतदाता सूची में संशोधन का कार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में 19 जनवरी से 1 फरवरी के बीच मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाना है और इसी बीच में मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने व संशोधन के लिए दावा एवं आपत्ति इत्यादि के निपटारे की कार्रवाई भी की जाएगी। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को निर्देश दिया है कि प्रपत्र घ में मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाएंगे। इसमें संशोधन करते हुए आवेदक की उम्र और लिंग के संबंध में जानकारी दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। अगर प्रपत्र घ की प्रिंटिंग पहले हो चुका है तो उसमें उम्र व लिंग संबंधी जानकारी अंकित कर उसका उपयोग किया जा सकता है। आयोग के अनुसार प्रपत्र ग में मतदाता सूची में अंकित जानकारी में संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिस प्रकार प्रपत्र घ में आयु संबंधी कागजात संलग्न किए जाने हैं उसी प्रकार इस मामले में कागजात शामिल किए जाएंगे। जबकि प्रपत्र ख में मृत्यु के कारण, स्थानांतरण के कारण, पंजीकृत पते पर सामान्य रूप से निवास न करने के कारण या अन्य कारणों से नाम को हटाने संबंधी दावा किया जा सकता है। आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को 8 फरवरी तक सभी दावा व आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हजारों ट्रैक्टरों में किसानों का काफिला दिल्ली रवाना, 26 जनवरी को करेंगे परेड। जी हां दोस्तों, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने बयान जारी कर कहा कि बुधवार को तरनातरन व प्यास पुल से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था दिल्ली रवाना हुआ। ये सभी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करेंगे। पंधेर ने शिमला में किसान नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की निंदा की। जिला प्रधान इंद्रजीत सिंह कालीवाला ने कहा कि बुधवार को किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की हो रही बैठक में कृषि कानून संबंधी कोई फैसला नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। उन्होंने शिमला में किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। बुधवार को जंडियावाला गुरु रेलवे स्टेशन पर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन 119वें दिन जारी रहा। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली का जत्था दिल्ली रवाना हुआ। इसके अलावा 21 व 23 जनवरी को भी हजारों किसान दिल्ली रवाना होंगे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में शांतिपूर्ण रैली निकाली जाएगी। अबोहर में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। अबोहर में बुधवार को ट्रैक्टर मार्च निकालकर कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल की गई। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। सुबह करीब 10:30 बजे अलग अलग गांव से ट्रैक्टर लेकर आए किसान बुर्जमुहार चौक पर इकट्ठा हुए। इसके बाद ट्रैक्टर मार्च के रूप में पुरानी फाजिलका रोड से होते हुए शहर में दाखिल हुए। अनाज मंडी में बैठक कर 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड में शामिल होने की रणनीति बनाई। गोल्डी मम्मू खेड़ा, हरप्रीत सिंह, सतनाम सिंह कंदवाला, जगतार सिंह बुर्जमुहार, जरनैल सिंह कमालवाला और निर्भय सिंह ने बताया कि सभी किसान 23 जनवरी को ट्रैक्टरों समेत दिल्ली रवाना होंगे। तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।